हेलो WIR स्टडी पॉइंट दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने WIR स्टडी पॉइंट चैनल पे। आज है 23 दिसंबर को अपने भारत के 5वें जो प्रधानमंत्री बने थे चौधरी चरण सिंह की जयंती आज के दिन मनाई जाती है। और आज के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान के करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे उनके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें, वीडियो लाइक करें, वीडियो पूरा देखें। लास्ट में एक आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, एक नहीं दो भी आ सकते हैं कई बार, तो उनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वो क्वेश्चन पीछे जितने भी एग्जाम हुए हैं राजस्थान के उनमें से ही आए हुए हैं। और आज अपने बात करते हैं, ये अपना चैनल है WIR स्टडी पॉइंट चैनल। तो अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हाल ही में इंस्पायर अवार्ड योजना की रैंक जारी हुई है। इनमें प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य रहा है आपको बताना है, राजस्थान या पंजाब या गुजरात या हरियाणा। तो आपको बताना है इसमें प्रथम स्थान पे रहा है वो राजस्थान रहा है। मुख्य तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं। मुख्य तथ्य है कि इस योजना की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, 2010 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। और इस योजना में कक्षा 10 से 12वीं के जो स्टूडेंट होते हैं वो इस योजना के तहत अपने आइडियाज़ है वो अपलोड कर सकते हैं। इस योजना के तहत 6ठी से 12वीं तक के जो स्टूडेंट है वो इस जो रैंक ये हुई है जारी, तो उसमें राजस्थान का जो पहला जिला रहा है वो रहा है जयपुर, और द्वितीय स्थान पे झुंझुनू है और तृतीय पे है अलवर। ठीक है, इसमें जो कुल 8,027 स्टूडेंटों ने सिलेक्ट किया गया है। कितने स्टूडेंटों को? 8,027 स्टूडेंटों को। ठीक है, प्रत्येक स्कूल है वो 5 आइडिया भेज सकता है, इससे ज़्यादा आइडिया वो नहीं भेज सकता। आगे अपने बात करते हैं, ये हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिकल जो वाहन होते हैं उनके लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने की घोषणा की है। तो आपको इसका आंसर है वो मैं बता दूं, राजस्थान होगा। ठीक है, राजस्थान ने हाल ही में, इसमें ऑप्शन नहीं है ना राजस्थान। ठीक है, ये थोड़ी गलती मिस्टेक हो गई है। ठीक है, इसमें राजस्थान होगा, राजस्थान इसका सही आंसर है वो राजस्थान होगा। ठीक है, ये अपने काट देते हैं, यहाँ पे होगा राजस्थान। ठीक है, पंजाब के बारे में बात करें, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। हरियाणा और पंजाब की एक ही राजधानी है, चंडीगढ़। बिहार है, इसकी राजधानी पटना है। यहाँ के जो नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री है। ठीक है, और जो पोमा चौहान है वो यहाँ के राष्ट्रपति है, सॉरी राज्यपाल है। और उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल है यहाँ की राज्यपाल और मुख्यमंत्री। मुख्य तथ्य के बारे में बात करें, राजधानी जयपुर में 75 इलेक्ट्रॉनिक पार्क जो व्हीकल है उनके लिए जो चार्जिंग स्टेशन है वो बनाए जाएंगे। कितने? 75 बनाए जाएंगे, 75। ठीक है, और सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन के लिए 6 रुपये प्रति यूनिट दाम तय किया गया है कि प्रति यूनिट है वो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 6 रुपये रहेगा। ठीक है, और सभी स्टेशनों को स्मार्ट मीटर के जरिए बिजली कनेक्शन है वो उपलब्ध कराया जाएगा। किसके जरिए? स्मार्ट जो मीटर होता है उसके जरिए। ठीक है, अपनी राजधानी कौन सी है? जयपुर है। जयपुर की स्थापना हुई थी वो किसने की थी? सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी 1827 ईस्वी में। ठीक है, और बात करें तो जो जयपुर है वो डिस्कोक बिजनेस मॉडल के रूप में लगाया जाएगा चार्जिंग स्टेशन जयपुर के अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं अपने 3 नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में निम्न में से किस खेलों को खेलो इंडिया गेम्स में शामिल किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से खेलों को अभी हाल ही में किया गया है, क्योंकि अब आगे जो खेलो इंडिया अपने भारत में होने वाला है, जो अब भारत में जो खेलो इंडिया प्रतियोगिता होगी वो हरियाणा में होगी, हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा इसका आयोजन करेगा 2021 के अंदर। तो इसका ऑप्शन है गतका है, कलाटी प्यूट है, थ्यांगता या मल्लखंब है वो होगा। तो इसमें सही आंसर है वो ये इन सभी को ही किया गया है। ठीक है, मुख्य तथ्य के बारे में बात करें तो गतका है वो सिख मार्शल आर्ट की एक कला है। जो सिख होते हैं वो अपना कर्तव्य दिखाते हैं, सिख मार्शल आर्ट, तो उसकी ही एक कला है ये गतका। ठीक है, और कलाटी पटु है ये मार्शल आर्ट की एक खेल पद्धति है। ठीक है, जैसे तलवारों से जो खेलते हैं उस तरह। और इसकी जो उत्पत्ति है वो केरल से हुई थी, केरल से इसकी उत्पत्ति हुई थी। और इसका जो कवालती पट्टू है इसका जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, वो होता है व्यायामशाला, व्यायामशाला। ठीक है, और बात करें तो मलखंभ है वो लकड़ी का एक खंभा रोप लेते हैं, उसके ऊपर करतब दिखाते हैं। लकड़ी का खंभा रोप लिया, उसके ऊपर जो करतब दिखाते हैं वो मलखंभ के अंतर्गत आता है। और इसमें पहले क्या थे कि 16 खेल है वो पहले शामिल थे, अब ये 3 और हो गए हैं, तो अब 4 हो गए हैं। ठीक है, तो कितने हो गए? 20 खेल हो गए। वर्तमान में कितने खेल शामिल है इसमें खेलो इंडिया में? तो 20 खेल शामिल है, 16 पहले थे, अब 4 और शामिल कर दिए हैं। और खेलो इंडिया प्रतियोगिता है 2020 यूथ गेम है वो कहाँ होंगे? वो हरियाणा में होंगे, 2021 वाला। ठीक है, आगे अपने बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि हाल ही में कोरोना महामारी के दौरान किस राज्य सरकार ने श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक पोर्टल है वो लॉन्च किया था? राजस्थान ने किया था या हरियाणा ने या कर्नाटक ने या तमिलनाडु ने?
तो ये किया था अपने राजस्थान ने। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। हरियाणा है, इसकी राजधानी है वो कौन सी है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है, चंडीगढ़ के, ठीक है। और जो वो अपने कर्नाटक है, इसकी राजधानी बेंगलुरु है, बेंगलुरु। और तमिलनाडु है, इसकी राजधानी है वो है चेन्नई, ठीक है। और जो कन्याकुमारी है वो यहीं इसी तमिलनाडु का एक भाग है। राजस्थान का सबसे निचला हिस्सा है, जो दक्षिणतम बिंदु है वो यही है। मुख्य भूमिका देखें तो, और वैसे देखें तो पॉइंट है वो अपने इंदिरा पॉइंट है, वो सबसे निचला स्थान है, दक्षिणतम बिंदु है। और सबसे ऊपर का उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कोल है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर है। आगे अपनी बात करते हैं इसके मुख्य तथ्य के बारे में, कि जो राज कौशल पोर्टल है वो लॉन्च किया है, किसने किया है, राजस्थान ने किया है, राजस्थान ने ये लॉन्च किया है, ठीक है। और जो 52.5 लाख से अधिक श्रमिकों ने यहाँ पे अब इनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, ठीक है। और 9.5 जो लाख है उससे अधिक अब अप्लाई कर रहे हैं इसमें, ठीक है। और राजस्थान में श्रमिकों से संबंधित योजनाएं कौन कौन सी है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जो श्रमिक कार्ड योजना है, श्रमिक कार्ड योजना है, ठीक है। उस श्रमिक कार्ड योजना के अंतर्गत ये योजना चलती है कि निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना, ठीक है। या निर्माण एक और है, कई है, ये 3-4 है, ठीक है। वैसे अपने मुख्य है उनके बारे में बात करेंगे। निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल योजना, ये भी श्रमिकों से संबंधित है। निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना, या एक ये होगी शुभ शक्ति योजना, ये इनसे संबंधित है। और निर्माण श्रमिक और औजार सहायता योजना है। ये 4-5 है, ये मुख्य है आपके लिए, ठीक है। तो आगामी जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें थोड़ा ध्यान रखें। इनमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हाल ही में प्रज्ञा, ये 5 नंबर क्वेश्चन, की हाल ही में जो प्रज्ञा शेखावत है वो अमेरिकी एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट पद पे नियुक्त हुई है। तो आपको बताना है कि इसका संबंध है वो राजस्थान के किस जिले से है। तो इसका जो संबंध है राजस्थान के, ऑप्शन है जयपुर से, या झुंझुनू से, या इसमें होगा सीकर से, या बीकानेर से। तो इसका जो संबंध है वो है झुंझुनू से इसका संबंध है। आगे अपनी बात करते हैं, झुंझुनू के बारे में देख लेते हैं। झुंझुनू का जो जाखल गांव है उससे संबंध है किसका, प्रज्ञा शेखावत का, प्रज्ञा शेखावत का संबंध है, ठीक है। झुंझुनू के बारे में थोड़ा सा तथ्य देख लेते हैं कि झुंझुनू को तमर जिले, अच्छा जो तामर जिला है, झुंझुनू को तामर जिला कहते हैं, तामर जिला, ठीक है। वैसे तामर नगरी है वो आहड़ है, और तामर युगिन जननी सभ्यता है वो कौन सी है, वो कहते हैं अपने इसको गणेश्वर सभ्यता है सिक्कर वाली, उसे कहते हैं। और तामर नगरी है वो खेतरी को कहते हैं। और तामर नगरी जैसे सभ्यता में पूछे तो वो आहड़ सभ्यता होगी, आहड़ सभ्यता। और तामर युगिन सभ्यताओं की जननी है वो किसे कहते हैं, गणेश्वर सभ्यता, जो सिक्कर में है। अलग अलग तथ्य है ये, थोड़ा ध्यान रखें, इनमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन अपने नहीं कन्फ्यूजन में रहना इतना, ठीक है। शेखावाटी का सिरमौर कहते हैं किसको, झुंझुनू को कहते हैं। राजस्थान की ओपन आर्ट गैलरी, ये आपके लिए अभी जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ओपन आर्ट गैलरी है, वो आपसे पूछ लेते हैं कि ओपन एयर आर्ट गैलरी है। ओपन एयर आर्ट गैलरी क्या होती है उसके बारे में देखते हैं अपने थोड़ा, कि जैसे अपने जो भित्ति चित्र होते हैं उसके लिए फेमस है शेखावाटी। शेखावाटी है वो भित्ति चित्रों के लिए फेमस है, एक हाट होती है, ठीक है। तो इनमें जो चित्र बनते हैं ना, जो भित्ति चित्र की बाहर जैसे मकान है उसकी जो दीवार है, बाहर जैसे रास्ता है उसकी तरफ दीवार है, उस दीवार पे जैसे बने होंगे चित्र, क्योंकि वो पूरे गांव जो भी उस यहाँ से जाएगा तो उसको बाहर से वो दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसलिए उसे एयर आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सर्वाधिक चित्र है वो यहीं है, और प्रसिद्ध भी शेखावाटी के ही है, ठीक है। हाड़ौती के भी है प्रसिद्ध, तो ठीक है। और बात करें तो शेखावाटी का राजस्थान के मरुस्थल का जो सिंह द्वार है वो भी कहते हैं, शेखावाटी को राजस्थान के मरुस्थल का सिंह द्वार कहते हैं, ठीक है। वैसे राजस्थान का सिंह द्वार पूछिए आपसे तो किसे कहते हैं, अलवर को, किसे कहते हैं, अलवर को कहते हैं, ठीक है। आगे अपने बात करें तो 6 नंबर क्वेश्चन की हाल ही में ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला देश का पहला चिड़ियाघर कौन सा बन गया है। हाल ही में जो 18 और 19 दिसंबर को ये घोषणा हुई थी, ठीक है। जयपुर चिड़ियाघर, या नेहरू जूलॉजिकल पार्क, नाहरगढ़ जूलॉजिकल पार्क, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नेहरू जूलॉजिकल पार्क। इसके मुख्य तथ्य के बारे में बात करें तो यह हैदराबाद का जो तेलंगाना है, तेलंगाना का जो हैदराबाद है उसमें स्थित है, ठीक है। उसमें तेलंगाना के हैदराबाद में ये स्थित है। और इस जो तेलंगाना है इसके जो वन मंत्री कौन है, वन मंत्री है ए चंद्रकरण रेड्डी है, वो वन मंत्री है, उन्हें दिया गया था ये सर्टिफिकेशन, कौन सा ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला देश का प्रथम जो जूलॉजिकल पार्क है वो बन गया है, चिड़ियाघर बन गया है। तो आपको ये याद रखना है, नेहरू जूलॉजिकल पार्क कहाँ है तो तेलंगाना में, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1963 में, जनता के लिए ये बनाया गया था 1963 में। और यहाँ पे सर्वाधिक है वो भालू पाए जाते हैं, भालू,
भालू, ठीक है, सर्वाधिक यहाँ पे भालू है। और बात करें आगे तो 7 नंबर क्वेश्चन की हाल ही में राजस्थान के जो पूर्व सीएम हीरालाल देवपुरा, राजस्थान के पूर्व सीएम थे हीरालाल देवपुरा, जिनकी हाल ही में जयंती पुण्यतिथि बनाई गई है, तो इनका जो कार्यकाल है वह कब से कब तक था। एक बात बता दूं मैं कि इनका राजस्थान में सबसे कम कार्यकाल, सबसे कम कार्यकाल वाले सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, वो कौन थे? हीरालाल देवपुरा ही थे, देवपुरा है, हीरालाल देवपुरा वही थे। तो आप बताओ इनमें से 1985 से 90 होगा, या 85 से 85, या 1990 से 95, या 1995 से 2001। तो मुख्यतः इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1985, ठीक है, 85 से 85 तक ही रहे थे, 16 दिन ये मुख्यमंत्री रहे थे, केवल 16 दिन ही। सबसे कम अवधि के जो, सबसे कम कार्यकाल और अवधि के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? हीरालाल देवपुरा, जो 23 फरवरी 1985 से लेके 10 मार्च 1985 तक ये रहे थे मुख्यमंत्री के पद पर। मुख्यमंत्री के बारे में बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र भी राज्यपाल को दे सकता है, और जो कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? तो 163वां जो अनुच्छेद है उसके तहत जो बहुमत दल का जो नेता होगा, ठीक है, उससे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और अगर वो जैसे राज्यसभा या लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है, ठीक है, किसी भी सदन का, लोकसभा का, राज्यसभा का, या किसी भी सदन का वो अगर नहीं है सदस्य, तो भी वो मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन एक शर्त है कि 6 महीने के अंदर अंदर उसे किसी भी मतलब जो सदन है उसकी सदस्यता लेनी जरूरी होगी उसके लिए, ठीक है। तो आगे अपने बात करते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा ध्यान दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह के अवसर पर विशेष डाक टिकट है वो जारी किया है, विमोचन किया है उसका। तो आपको बताना है अपने भारत की जो टॉप 20 यूनिवर्सिटी है उनमें से एक नाम आता है। इनमें से ये आपके सामने ये टॉप 20 में से ये चारों ऑप्शन है, वो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होगा, या इसका काशीपुर विश्वविद्यालय होगा, या दिल्ली यूनिवर्सिटी, या कलकत्ता यूनिवर्सिटी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी आपको पता ही है कलकत्ता में है, और जो दिल्ली वाली दिल्ली में ही होगी, ठीक है। और जो अलीगढ़ है वो इसका सही आंसर होगा। अलीगढ़ कहाँ पे है? ये है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर ये यूनिवर्सिटी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और बीते 100 वर्षों में अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ने दुनिया के कई देशों में दुनिया के कई देशों के संबंध है अपने उनके भारत के संबंध है वो सशक्त करने का काम किया है, मतलब संबंध बनाने का काम किया है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि उर्दू, अरबी और फारसी भाषा है उनका, उन पे जो रिसर्च होता है कहाँ पे होता है? तो अलीगढ़ पे। अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है यहाँ पे रिसर्च होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो मुस्लिम स्थापत्य कला है उसमें मतलब उससे अपना देश है वो उभर रहा है, और अपने जो और मुस्लिम राष्ट्र है उनसे भारत का जो सांस्कृतिक रिश्ता है वो मजबूत हो रहा है। तो इसलिए ये मुख्य इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको जो इसके ऊपर जो डाक टिकट है वो जारी किया गया है। कल का प्रश्न है वो देख लेते हैं। कल का जो प्रश्न था कि सहरिया जनजाति, उसका उत्तर होगा कि भारत की एकमात्र जो आदिम जनजाति समूह में शामिल कौन सी जनजाति है? तो वो सहरिया जनजाति है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन, अपने आज के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। ये है आज का क्वेश्चन कि हड़ौती का जो सुरगा मेला है वो निम्न में से किस मेले को कहा जाता है? हड़ौती का सुरगा मेला किस मेले को कहा जाता है? गौतमी सागर मेला होगा, या गागरोन उर्स होगा, या चंद्रभागा मेला होगा, या बसंत पंचमी मेला होगा? तो इसका आंसर है आप वो कमेंट बॉक्स में दोगे। ये पिछले जो आर एस का था एग्ज़ाम उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर है आप कमेंट बॉक्स में दोगे। तो फिर मिलते हैं अपने कल।